नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, हाल ही में किसी भारत के किसी एक राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन पूछने का प्रकार क्या होगा कि वो कौन सा राज्य है जिसने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। दूसरे प्रकार से उस उपग्रह का नाम क्या है, या फिर उस राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हम सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का, भाई बात हुई है राज्य सरकार की, किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं: असम, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असम। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? असम। हाल ही में असम राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए, ऑप्शन आएगा तो आप लगा देंगे। राइट आंसर क्या होगा? असम। पूछा जा सकता उपग्रह का नाम, क्या पूछा जा सकता भाई? उस उपग्रह का नाम पूछा जा सकता। तो यदि उस उपग्रह के नाम की भी चर्चा करेंगे तो क्या होगा? उसका नाम होगा असम सैट। क्या नाम है उपग्रह का? असम सैट उस उपग्रह का नाम होने वाला है। तो यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। दूसरे जो पॉइंट होंगे, यहाँ से पूछे जा सकते हैं असम के सीएम। असम के सीएम कौन होंगे? वो होंगे हेमंत शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल पूछे जा सकते हैं असम के, तो राज्यपाल कौन होंगे भाई? वो होंगे, यदि राज्यपाल की हम बात करेंगे तो होंगे लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य असम के राज्यपाल हो जाएंगे। राजधानी पूछ सकता है असम की, तो राजधानी की यदि बात करें तो होगी दिसपुर। असम की राजधानी होगी दिसपुर। तो इतने पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाद में अन्य ऑप्शन भी एग्जाम में देखिए, अन्य ऑप्शन भी दिए हैं तो एक दो बार इनके बारे में देख लेंगे, इनकी राजधानी वगैरह देख लेंगे भाई। यदि बात करेंगे, महाराष्ट्र दिया हुआ है। महाराष्ट्र के भी सीएम की बात करेंगे तो वो होंगे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे। कैपिटल की बात करेंगे तो वो होगी मुंबई। तो बात करेंगे राजस्थान के सीएम होंगे भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के सीएम हो जाएंगे। कैपिटल की बात करेंगे तो जयपुर। कर्नाटक दिया हुआ है। कर्नाटक के सीएम होंगे सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम हो जाएंगे। कैपिटल पूछ रहे हैं कर्नाटक की, तो क्या लगा देंगे? कैपिटल पूछे कर्नाटक की तो बेंगलोर। कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलोर। और भी पूछ सकता है, कर्नाटक के राज्यपाल वगैरह पूछेगा तो लगा देना। कर्नाटक के राज्यपाल की बात करेंगे तो वो होंगे थावरचंद गहलोत। तो देखिए, इस क्वेश्चन से हमारे कितने सारे पॉइंट याद हुए। देखना, क्वेश्चन एक ही है लेकिन हम उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में, बात है राज्य में, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन सेल, मतलब ट्विन लैंड, दो लाइन वाली ट्विन सेल सुरंग का उद्घाटन किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, भाई राज्य पूछा जा सकता किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन सेल सुरंग का उद्घाटन किया गया। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किस राज्य में किया गया तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर सुरंग का नाम पूछा जा सकता कि दुनिया की सबसे लंबी
ट्विन लैंड सुरंग कौन सी होगी? तो आपको लगा देना है सेला सुरंग। क्या नाम लगा देना भैया? सेला सुरंग। जो जिसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतने पॉइंट याद हुए। अब देखिए दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड, अभी ये पॉइंट हो रहा है ट्विन। ट्विन का मतलब होता है दो लाइन वाली सुरंग। देखिए सुरंग इससे बड़ी बड़ी भी है लेकिन वो सिंगल लाइन है, ये कैसी है? ये डबल लाइन में है और इसके सुरंग का नाम क्या है? सेला सुरंग। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। यहाँ से सीएम पूछे जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के, राज्यपाल पूछे जा सकते हैं और पूछी जा सकती है राजधानी। तो यदि हम बात करेंगे अभी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के पूछे जा सकते हैं सीएम, राजधानी पूछी जा सकती है। तो यदि हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम की तो वो होंगे पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम हो जाएंगे। बात करेंगे राजधानी की तो हो जाएगी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या राजधानी आएगी? ईटानगर। और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ से एग्जाम पूछे जा सकते हैं। देखना अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। भाई एग्जाम में क्वेश्चन जैसे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो आपको लगा देना अरुणाचल प्रदेश। इतने पॉइंट तुम्हें यहाँ से याद रख लेने। बात करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे लंबी ट्विन मतलब दो लाइन जो सुरंग है क्या नाम है उसका? सेला सुरंग। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हो जाएंगे, राजधानी यहाँ की ईटानगर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। देखिए हाल ही में किसके द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का नाम दिया गया है SE 2000 का परीक्षण किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पर तुम्हें दिए गए हैं, इसरो, DRDO, नासा या फिर जाक्सा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सभी चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है हमें, सेमो क्रायोजेनिक इंजन SE 2000 का परीक्षण किया गया तो भी कहाँ पर किया गया? चार ऑप्शन देंगे, इसरो, DRDO, नासा या फिर जाक्सा। फिर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंजन किस काम के लिए बनाया गया और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, किस संस्था के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ से हमसे नाम पूछा गया संस्था का। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो दिया है इसरो। क्या दिया है? इसरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया इसरो। राइट आंसर इसका इसरो हो जाएगा। अब बात करेंगे इस इंजन के बारे में। तो देखिए होता है ना सैटेलाइट वगैरह, इसका सैटेलाइट का जो रॉकेट होता है, सैटेलाइट परीक्षण का जो रॉकेट है, जो सैटेलाइट परीक्षण का जो रॉकेट होता है प्रक्षेपण करने का, उसको अंतरिक्ष में भेजने वाला जो रॉकेट होता है, उस रॉकेट में काम आता है SE 2000 क्रायोजेनिक इंजन। तो एग्जाम में इंजन का नाम देकर पूछ लेगा किस संस्था के द्वारा बनाया गया, संस्था का नाम देकर के पूछ लेगा कि इसरो ने हाल ही में एक इंजन का निर्माण किया है, उस इंजन का नाम आपको बताना। तो इंजन का नाम याद रख लेना, सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE 2000। अब बात करें थोड़ी सी इसरो के बारे में। यदि हम बात करें इसरो के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। कहाँ की संस्था है? भारत की। कहाँ की संस्था है? एक भारतीय संस्था है। फुल फॉर्म के लिए हम बात करेंगे इसकी तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से इतने ही प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और भारतीय जो किसकी संस्था? भारतीय संस्था है और एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की तो भी राइट आंसर तो हमारा ए हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन के लिए बात करें तो DRDO।
डीआरडीओ क्या, डीआरडीओ भी एक भारतीय ही संस्था है, लेकिन इंडियन जो मिलिट्री है, इंडिया में जो रक्षा के क्षेत्र होता है, रक्षा के क्षेत्र में आविष्कार करने का काम करती है डीआरडीओ। तो यहाँ से इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करेंगे तो वो कब हुई थी? 1958। बात करेंगे नासा। नासा कहाँ की कंपनी है भाई? नासा एक अमेरिकी सरकारी कंपनी है। कहाँ की? अमेरिकी स्पेस संस्था है। बात करेंगे जाक्सा। जाक्सा कहाँ की कंपनी है? ये जापान की है। यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। देखिए, हाल ही में मुस्लिम साक्षरता दर में एक क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से। हाल ही में मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? साक्षरता दर की बात हुई है। मुस्लिम साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो बात करेंगे भाई, तो कितना होगा? 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है मुस्लिम साक्षरता दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने चीन और जापान से जो सामान आता था, उस सामान पर आई थी जल उपचार रसायन पर कितने डॉलर प्रति टन का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया? तो कितना लगाया भाई? वो लगाया $986 प्रति टन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। देखिए, हाल ही में किस तारीख को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 मार्च को। CISF स्थापना दिवस। भाई CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो CISF की बात हुई यहाँ पर। कब मनाया था? वो 10 मार्च को। और देखिए यहाँ से और कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और भी बलों के नाम देकर पूछ लेगा, इसकी स्थापना कब हुई। तो जीएस के वहां से क्वेश्चन जाहिर सी बात है उठ ही सकते हैं, तो उन्हीं को भी एक बार देख लेंगे। जैसे BSF, ITBP, असम राइफल, और CRPF, NCC, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। और ना CIF तो हो ही जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले BSF की। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, भारत पाक युद्ध के समय। ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय। असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में। CRPF की स्थापना 1939 में। NCC की स्थापना 1948 में, और CIF की स्थापना 1977। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इनके सन लेकर के पूछ लेगा कि किस संगठन, मतलब किस अर्धसैनिक बल, किस पैरामिलिट्री बल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत प्रकार के बन सकते हैं, तो इन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। निम्नलिखित में से कहां पर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेल्स आयोजित किया गया? तो कहां पर किया गया भैया? इसका सम्मेलन किया गया महाराष्ट्र के भी मुंबई में। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान चलाया गया? देखिए, एग्जाम की तरफ से इतना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकता। तो किसके द्वारा चलाया गया भाई? वो चलाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्नलिखित में कब तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ध्यान रखना, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग को शुरू किया जाएगा? भैया, हाइड्रोजन ट्रेन के लाभ क्या होते हैं? यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता। जब हमारे पास में पहले से ट्रेन है, तो हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई कब तक किया जाएगा? वो 31 मार्च 2025 तक इसका शिलान्यास किया जा सकता है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन। इसके जो फायदे होते हैं, तो ये करती है शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है, मतलब प्रदूषण नहीं करती, शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है हाइड्रोजन ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हाल ही में कहां, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला।
और एक पूछा गया हाल ही में नारी शक्ति से विकसित भारत, नारी शक्ति से विकसित भारत 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा भैया? वो किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये किया गया भैया 2025 का आयोजन नारी शक्ति से विकसित भारत। किस उपलक्ष्य में किया गया? तो ये अंतरराष्ट्रीय विश्व महिला दिवस की, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस के अवसर पर क्या कब मनाया था विश्व महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया था विश्व महिला दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, नई दिल्ली में किया गया। तो इतने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पूछा गया कहां पर किया गया, क्वेश्चन में तो पूछा गया था ना कहां पर किया गया, पूछ सकता किसके द्वारा किया गया, किसके उपलक्ष्य में किया गया। तो 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी कोई बात है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता? 2025 वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात यहाँ पर हुई है, तो किस देश के द्वारा जीता गया भाई? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर पाकिस्तान। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो जीता गया है भारत के द्वारा। देखना भाई 9 मार्च 2025 को भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत क्या रहा भैया? जिसमें भारत विजेता रहा, जिसमें भारत विजेता रहा और न्यूजीलैंड उप विजेता रहा। अगर आपको एक बात बताऊं ना, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि अभी तक सबसे ज्यादा बार चैंपियंस ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो वो जीती है भारत ने। लिख लेंगे सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला देश, सबसे ज्यादा बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला देश अपना भारत हो जाएगा। किस प्रकार से जीता है उन्होंने? तो जो हम चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी डिटेल से बात करेंगे तो इस प्रकार से होगा। एक बात देख लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। चैंपियन ट्रॉफी, तो यदि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? यहाँ से इतने पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 से। पहली बार विजेता कौन बना इसका? पहली बार विजेता कौन बना था? तो पहली बार विजेता बना था दक्षिण अफ्रीका। कौन बना गया? साउथ अफ्रीका। पहली बार विजेता बना साउथ अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता भारत पहली बार विजेता कब बना? भारत पहली बार विजेता, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता भैया भारत पहली बार विजेता कब बना? तो बना था 2002 में। 2002 में भारत प्लस श्रीलंका दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। भारत प्लस श्रीलंका दोनों ने संयुक्त रूप से चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2002 में। और 2013 में भारत पहली बार विजेता पूरी तरह, तो जीता था भैया 2013 में। कब बना? 2013 में। और अब कब बना भैया? अब एक बार में 2025 में। तो
तो कुल कितने हो गए भी? एक बार तो भारत और श्रीलंका दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया 2002 में, 1, 2 और 3। तो 3 बार भारत अब तक चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुका है। तो इतने प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, भारत पहली बार फाइनल में कब गया चैंपियंस ट्रॉफी के? तो वो गया था सन 2000 में। कब गया? सन 2000 में गया था और भारत को न्यूजीलैंड ने हरा दिया था, सन 2000 की बात है। और उसके ठीक 25 साल बाद भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा दिया, अपना बदला पूरा कर लिया। यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। देखिए हाल ही में भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो मेजबानी की बात करें तो इसकी मेजबानी की है पाकिस्तान। मेजबानी का मतलब किस देश में आयोजित हुआ? मेजबानी का मतलब किस देश में आयोजित हुआ? आयोजन तो इसका पाकिस्तान में हुआ, लेकिन लिख लेंगे नोट पॉइंट। यहां से क्वेश्चन बन सकता, आयोजन तो पाकिस्तान में हुआ, आयोजन तो पाकिस्तान में हुआ, परंतु भारत से संबंधित सभी मुकाबले कहां पर खेले गए? जो जितने भी भारत के मैच थे वो कहां पर खेले गए? वो सभी खेले गए थे दुबई में। परंतु भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए, सभी मैच दुबई में खेले गए। अब जाहिर सी बात है, तो भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए और भारत ने क्या जीता? फाइनल मुकाबला जीता। तो फाइनल मुकाबले का आयोजन भी कहां पर हुआ होगा? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। देखिए हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वही क्वेश्चन पर क्या आ गया, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया? फाइनल मुकाबले की बात हुई है। फाइनल मुकाबला किस देश में खेला गया? तो वो कहां पर खेला गया? दुबई में। होता है ना, होस्ट जरूर पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत से संबंधित सभी मैच कहां पर खेले जाएंगे? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपने। देखिए हाल ही में किस राज्य ने भाषा विवाद के चलते रुपए के चिन्ह को बदल दिया? रुपए के चिन्ह को बदल दिया है। भाई जो अपना दक्षिण भारत है वहां पर ज्यादातर बातें भाषा के बदले अलग बोली जाती है, तो वो कहते हैं हिंदी का विरोध करते हैं। और इस साइन किससे बना भैया? हिंदी से ही बना है। तो किस राज्य ने चेंज कर दिया उसको? वो तमिलनाडु। किसने करा दिया? तमिलनाडु। थोड़ा तमिलनाडु के बारे में देख लेंगे। तमिलनाडु के सीएम यहाँ से पूछ जा सकते हैं, सीएम। तमिलनाडु के राज्यपाल, तमिलनाडु में पूछी जा सकती है राजधानी। तो यदि बात करें तमिलनाडु के सीएम की, वो होंगे एमके स्टालिन। बात करें राज्यपाल की तो वो कौन होंगे? वो होंगे तमिलनाडु के राज्यपाल होंगे आर.एन. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल होने वाले हैं वो होंगे आर.एन. रवि। बात करेंगे राजधानी, तमिलनाडु कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। पहले से मद्रास के नाम से जानते थे तमिलनाडु को। अब हुआ क्या? तमिलनाडु बोली जाती है तमिल। तो इन लोगों ने अपना रुपए का साइन चेंज कर दिया। अब ये रुपया जो रुपए का साइन जो बना है, आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये रुपए वाला साइन बना है, ये बना है रोमन शब्द किससे मिलकर बना है रुपए का साइन? आर। और हिंदी भाषा के इन दोनों को मिलाकर के क्या बना? ये रुपए का साइन बनाया गया है। रुपये वाला साइन ये बनाया गया, दोनों को मिलाकर बनाया गया। तो यहाँ से ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता। इसको कब एक्सेप्ट किया गया? इसको एक्सेप्ट किया गया था 2010 में। कब एक्सेप्ट किया गया? 2010 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे अपने। हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की ICH सूची में शामिल किया गया है? देखिए हाल ही में किस त्योहार को ICH सूची में शामिल किया गया है? तो वो क्या गया? होली। हाल ही में होली को यूनेस्को की ICH सूची में शामिल किया गया। अब बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? कब हुई इसकी स्थापना? तो हुई थी 1945 को। क्या काम करती है संस्था? जो विश्व की होती है ना सांस्कृतिक धरोहर, उन सांस्कृतिक धरोहर को और जो सांस्कृतिक कला होती है, सांस्कृतिक त्योहार होते हैं, उनको बनाए रखने का काम करती है, वो कहीं लुप्त ना हो जाए। और जो कुछ विख्यात है उनको अपनी सूची में शामिल कर लेती है। तो क्या
अब किसको किया गया है? होली को शामिल किया है। तो स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। देखने मिलिए सूची के बारे में थोड़ा सा देखिए। यूनेस्को के आईसीएच सूची में शामिल त्योहार और मेले। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जीएस का कि निम्नलिखित में कौन सा मेला यूनेस्को की आईसीएच सूची में शामिल है, कौन सा नहीं है। तो पहला है महाकुंभ। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है और ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है। दूसरा दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है? कलकत्ता की वार्षिक पूजा होती है दुर्गा माता की। तो कहाँ मनाया जाएगा? कलकत्ता में, यूनेस्को की सूची में शामिल है। गरबा नृत्य गुजरात का। वैदिक जप की परंपरा वैदिक मंत्रों से होती है। बाकी आप एक बार देख लेना। तो दोस्तों आज की हमारी करंट की क्लास कहाँ होती है? यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।